मैं मनोज मिश्रा कंप्यूटर बेसिक्स में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये एक छोटा सा वीडियो अगेन आपको समर्पित करता हूं। तो हमारे आज के इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर वायरस। तो अब ये वायरस क्या है? इस वायरस के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो सिंपल वे से हम देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनका मेन काम होता है कि कंप्यूटर एक अच्छी तरीके से चले। तो कंप्यूटर को अच्छी तरीके से चलाने के लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया और ऐसे ही कंप्यूटर को ख़राब करने के लिए भी सॉफ्टवेयर्स बनाए गए। तो इन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं वायरस। तो जस्ट हैव ए लुक ओवर द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज़ वायरस, तो हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कंप्यूटर को सही तरीके से काम करने के लिए बनाए जाते हैं और कुछ प्रोग्राम कंप्यूटर के काम को बिगाड़ने के लिए बनाए जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर वायरस एक ऐसा छोटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिससे आपके कंप्यूटर के ऑपरेशंस को और कंप्यूटर के डाटा को डिलीट करने या फिर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। तो ये होते हैं वायरस। इन वायरसेस को रिमूव करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी डेवलप किए गए जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो वायरस की नॉर्मल डेफिनेशन ये है। अब अगर हम वायरस का इतिहास देखें, हिस्ट्री ऑफ वायरस, एटलीस्ट हमें वायरस की हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए जो इस प्रकार है। तो सबसे पहला वायरस 1971 के अंदर रॉबर्ट थॉमसन ने बनाया, जो बीबीएन टेक्नोलॉजीज एक बहुत ही फेमस रिसर्च और डेवलपिंग कंट्री अमेरिका की है। तो इसने उसे बनाया। तो रॉबर्ट थॉमसन ने ये जो वायरस बनाया उसको नाम दिया क्रीपर। तो ये वायरस क्रीपर के नाम से उसने डेवलप किया। तो जब ये वायरस कंप्यूटर सिस्टम पर अटैक करता था तो एक मैसेज फ्लैश होता था कि आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। इसका मतलब ये होता कि मैं क्रीपर हूँ, अगर आप मुझे पकड़ सकते हो तो मुझे पकड़ो। ऐसा मैसेज कंप्यूटर पे फ्लैश होता था। अब वायरस की हिस्ट्री में, इसका मतलब कंप्यूटर वायरस हिस्ट्री में जो सबसे पहला वायरस जिसको ट्रेस आउट किया गया उसका नाम था एल्क क्लोनर। एल्क क्लोनर नाम से इस वायरस को ट्रेस आउट किया गया था। इस वायरस को 1982 के अंदर एक छोटी उम्र का लड़का जिसका नाम था रिचर्ड स्कारनेट या रिचर्ड स्क्रेंटा, उस व्यक्ति का नाम था, या उस छोटे से टीनेजर का नाम था जिसने इसे डेवलप किया। अब इस टीनेजर ने इस वायरस को बनाया तो इस वायरस ने सबसे पहले एप्पल सेकंड के ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फेक्ट किया और ये वायरस उसने इस सिस्टम पर एक फ्लॉपी डिस्क की सहायता से डाला था। तो दैट वाज एल्क क्लोनर। अब 1983 के अंदर अब ये जो तरह तरह के वायरसेस जिनके बहुत ही अजीब से नाम सामने आते थे, तो हर व्यक्ति ने ये सोचा कि इनका एक स्टैंडर्ड नाम क्या रखा जाए। नाम तो वायरसेस के बहुत थे, जैसे अभी हमने देखा क्रीपर, एल्क, क्लोनर। तो 1983 के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम था फ्रेड कोहेन, इसने
इन सारे की सारे अजीब से नामों को एक स्टैंडर्ड नाम दिया जिसको कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। तो कंप्यूटर वायरस एक ऐसा स्टैंडर्ड नाम हुआ जिसको हर व्यक्ति जानने लगा। करेक्ट। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी कंप्यूटर से रिलेटेड जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सिस्टम में कंप्यूटर दो प्रकार से आ सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। दोनों तरीके से ये वायरस हमारे सिस्टम पर अटैक कर सकते हैं। ऑनलाइन से ये वायरस कैसे आएंगे? दैट इज़ थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये इंटरनेट की सहायता से हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाते हैं। अब ऑफलाइन तरीके से कैसे आएंगे? अगर हम कंप्यूटर में पेन ड्राइव, सीडीज़ या डीवीडीज़ को यूज़ करते हैं तो उनके माध्यम से ये हमारे सिस्टम पर आ जाते हैं। करेक्ट। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि वायरस के नॉर्मली कितने टाइप हैं, इसका मतलब वायरस कितने टाइप्स के नॉर्मली होते हैं, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि नॉर्मली 9 टाइप के वायरस जिनको आइडेंटिफाई किया गया, जिनमें से पहला है बूट सेक्टर वायरस, देन डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेजिडेंट वायरस, मल्टीपर्टाइट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, ओवरराइट वायरस, फाइल इन्फेक्टर्स वायरस, मैक्रो वायरस और रूटकिट वायरसेस। अब इनके बारे में मैं आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। फर्स्ट अगर हम देखते हैं बूट सेक्टर वायरस, ये वायरस क्या है? तो ये वायरस जब हमारे सिस्टम पर आते हैं आइदर थ्रू इंटरनेट और थ्रू पेन ड्राइव, सीडी और डीवीडीज, तो ये हमारे सिस्टम में आने के बाद हमारे सिस्टम के मास्टर बूट सेक्टर को इन्फेक्ट कर देते हैं और इन वायरस को हटाना बहुत ही टिपिकल होता है। अगर हम इन प्रकार के वायरस को हमारे सिस्टम से हटाना चाहेंगे तो हमें सिस्टम को कंप्लीट फॉर्मेट करना पड़ेगा, तभी ये वायरस हमारे सिस्टम से हटेगा। करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस। इन वायरस को हम नॉन रेजिडेंट वायरस भी कहते हैं। तो ये वायरस कंप्यूटर में आने के बाद कंप्यूटर की मेमोरी में छुप जाते हैं और ये छुपने के बाद सिर्फ उसी फाइल को इन्फेक्ट करते हैं जिस फाइल के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ये वायरस इंस्टॉल होने के बाद में सिस्टम के परफॉर्मेंस को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, ये सिर्फ उसी फाइल को टारगेट बनाते हैं जिनके लिए उसे डिजाइन किया गया है। करेक्ट। रेजिडेंट वायरस। अब रेजिडेंट वायरस के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये भी डायरेक्ट एक्शन वायरस की तरह ही होते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर की मेमोरी में परमानेंट इंस्टॉल हो जाते हैं और इनको हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। इनको हटाने के लिए हमें स्पेशल एंटीवायरसेस सॉफ्टवेयर को यूज़ में लेना पड़ता है। करेक्ट। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपर्टाइट वायरस। ये मल्टीपर्टाइट वायरस क्या होते हैं? तो ये वायरस कंप्यूटर में आने के बाद में कंप्यूटर को मल्टीपल वेज से इन्फेक्ट करते हैं। इसका मतलब कि ये बूट सेक्टर और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स दोनों को एक साथ इन्फेक्ट करेंगे। इन्हें हटाने के लिए भी स्पेशल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को उपयोग में लिया जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है पॉलीमॉर्फिक वायरस। अब ये पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या है? ये वायरस जैसे ही हमारे सिस्टम में आते हैं तो ये सिस्टम में आने के बाद में अपने आप को डबल या ट्रिपल कर लेते हैं। तो जब ये सिस्टम में आने के बाद अपने को डबल या ट्रिपल करेंगे तो ये अपने सिग्नेचर पैटर्न्स को बदल देते हैं।
तो सिग्नेचर पैटर्न्स जैसे ही ये बदलते हैं तो इनको नॉर्मल या ट्रेडिशनल एंटीवायरसेस से आसानी से नहीं हटा सकते। तो इनको भी हटाने के लिए हमें स्पेशल एंटीवायरसेस सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करना पड़ता है। करेक्ट। अब अगर हम देखते हैं ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस जब ये सिस्टम पर आते हैं तो ये सिस्टम से सारी फाइलों को हटा देते हैं जिन जिन को ये इन्फेक्ट करते हैं। तो इन वायरसेस को हटाने का सबसे तरीका यही है कि जो जो फाइल इन्फेक्टेड है उन सभी फाइलों को हमें कंप्यूटर से परमानेंटली हटाना पड़ेगा। इस केस में हमारे डाटा का लॉस 100% होगा। करेक्ट। अब अगर हम देखते हैं नेक्स्ट फाइल इन्फेक्टर्स वायरस। तो ये वायरस जब हम किसी भी प्रोग्राम फाइल को लोड करते हैं तो ये प्रोग्राम फाइल के साथ में ही अटैच होकर हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। अब प्रोग्राम फाइल्स जिनका एक्सटेंशन .com या .exe होता है ये होती है। अब ये वायरस कंप्यूटर में आने के बाद हमारे कंप्यूटर पर वो फाइलें जिनका एक्सटेंशन नेम .sys, .ovl, .prg या .mnu होता है उनको इन्फेक्ट कर देते हैं और उनको कंप्लीटली सिस्टम से हटा देते हैं। करेक्ट। अब अगला अगर हम देखें तो वो है मैक्रो वायरस। अब ये मैक्रो वायरस क्या है? मैक्रो वायरस ये हमारे सिस्टम पर आने के बाद ये उसी एप्लीकेशन को इन्फेक्ट करते हैं जो माइक्रो लैंग्वेज या माइक्रो कोड में बनाई गई है, जैसे MS वर्ड। तो MS वर्ड के अंदर मैक्रो लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। तो ये वायरस सबसे ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इन्फेक्ट करते हैं। करेक्ट। अब अगर हम अगला देखें तो रूटकिट वायरस। अब रूटकिट वायरस ये एक बड़ा अजीब सा वायरस है। ये वायरस जब हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल होता है या आता है तो ये इलीगल रूप से हमारे सिस्टम पर एक रूटकिट को इंस्टॉल कर देता है। अब रूटकिट को इंस्टॉल करने का क्या बेनिफिट होता है? तो रूटकिट जैसे ही हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल होता है तो ये उस हैकर या अटैकर्स को हमारे सिस्टम का पूरा कंट्रोल दे देता है जिसने इसे डिजाइन किया है। और ये जो वायरस होता है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को बाईपास कर देता है। तो इसे पकड़ने के लिए हमें स्पेशल रूटकिट स्कैनर की आवश्यकता होती है, तभी ये वायरस हमारे सिस्टम से हटेगा, अदरवाइज नहीं। ओके। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कुछ ऐसे वायरसेस जिन्हें बहुत ही डेंजरस लेवल पर रखा गया, डेंजरस कैटेगरी में रखा गया। आपके नॉलेज के लिए मैं आपको एक हल्की सी जानकारी इनके बारे में दूंगा। तो जस्ट हैव ए लुक ओवर द स्क्रीन। सम मोस्ट डेंजरस वायरसेस। इसमें पहला आता है मेलिसा वायरस। अब ये मेलिसा वायरस क्या है? ये वायरस हमारे सिस्टम पर ईमेल अटैचमेंट से आता है और ये हमारे सिस्टम में आने के बाद हमारे पूरे सिस्टम को करप्ट कर देता है। तो अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बताऊं तो इस वायरस को डेविड एल स्मिथ, USA का रहने वाला एक व्यक्ति, इसने इसे डेवलप किया। जब गवर्नमेंट को इस बात की सूचना मिली तो उसे 20 महीने की सज़ा सुनाई गई थी और उसे लाइफ टाइम बैन कर दिया था कि वो कंप्यूटर के किसी भी नेटवर्क पर काम नहीं करेगा और अगर वो करेगा तो उसे गवर्नमेंट की परमिशन
लेनी पड़ेगी। जब यह वायरस कंप्यूटर पर आया तो यू विल बी सरप्राइज टू नो उन्होंने 80 मिलियंस कंप्यूटर को फ्यू मिनट्स के अंदर इन्फेक्ट करके ख़राब कर दिया था। ये इतना डेंजरस वायरस था। इसी श्रेणी में नेक्स्ट आता है यंकी डूडल। अब यंकी डूडल, ये वायरस अपनी प्रेजेंस कैसे शो करता था कि जैसे ही शाम के 5 बजते थे तो कंप्यूटर पर यंकी डूडल सॉन्ग प्ले होने लग जाता था। तो ये अपना इंडिकेशन देता था कि यस, मैं आपके सिस्टम पर आ गया हूँ। तो ये ऐसा संकेत देता था और ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरे सिस्टम को साफ कर देता था, उसके सारे डाटा हटा देता था। इसी सीरीज के अंदर नेक्स्ट आता है शैमून वायरस। अब ये शैमून वायरस, ये जब कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता था तो ये भी कुछ ही सेकंड के अंदर कंप्यूटर के सारे डाटा को साफ कर देता था। इस वायरस को स्पेशली यूएसए ने सऊदी एनर्जी सेक्टर की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया था और उसके डाटा को नष्ट करने के लिए बनाया था। जैसे ही उनका ये मिशन कंप्लीट हुआ, उन्होंने 2014 में इसे आइसोलेट कर दिया। अब इसी सीक्वेंस के अंदर नेक्स्ट आता है क्लेच वायरस। ये भी बहुत ही डेंजरस वायरस है। इस वायरस की विशेषता ये होती है कि ये वायरस कंप्यूटर में जैसे ही आता है तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिसेबल कर देता है और हमारे ईमेल के इनबॉक्स में जितने भी नए मैसेज आते हैं उनको आने से कंप्लीटली रोक देता है। तो दैट इज़ क्लेच वायरस। तो ये हमारे कुछ डेंजरस सॉफ्टवेयर्स थे जिनके बारे में एटलीस्ट हमें मालूम होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वायरसेस भी बताऊंगा। वो किस प्रकार, जस्ट हैव ए लुक ओवर द नेक्स्ट स्लाइड। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि सम इंटरेस्टिंग वायरसेस, कुछ इंटरेस्टिंग वायरसेस भी हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। इसमें पहला नाम आता है क्रिप्टोलोकर। अब ये क्रिप्टोलोकर क्या है? ये एक वायरस का नाम है ऑफ कोर्स। जैसे ही हमारे सिस्टम पर आता है तो ये सिस्टम पर इंस्टॉल होने के बाद में एक की भी अपने साथ में इंस्टॉल करता है। यूजर जैसे ही इस की पे क्लिक करता है तो वहाँ पर हैकर्स के द्वारा कुछ मैसेज आते हैं कि अगर आप इस वायरस को अपने सिस्टम से हटाना चाहते हैं तो आपको हमें पे करना पड़ेगा। यू पे एंड जस्ट स्क्वायर योर कंप्यूटर फ्रॉम द वायरस। तो ये पैसों की डिमांड करते थे हैकर्स इन वायरस के थ्रू। इसी सीक्वेंस के अंदर दूसरा सॉफ्टवेयर जिसका नाम है आई लव यू। जैसे कि नाम से ही हमें मालूम चल रहा है कि ये वायरस जैसे ही सिस्टम पर इंस्टॉल होता था तो ये ईमेल की जो सब्जेक्ट लाइन होती थी उस पर लिखा हुआ आता था आई लव यू। यूजर जैसे ही सब्जेक्ट लाइन को देखता वो नीचे अटैचमेंट की तरफ देखता। अटैचमेंट में एक उसे फाइल दिखती जिसका नाम था लव लेटर फॉर यू। तो हर व्यक्ति बड़ा उत्सुक रहता कि इसमें क्या लिखा है और वो जैसे ही इस फाइल पर क्लिक करता और वायरस अपना काम स्टार्ट कर देता और वो सारे डाटा को साफ कर देता। करेक्ट। अगला आता है माई डोम। माई डोम ये भी वायरस ये जंक मेल के थ्रू हमारे सिस्टम पर अटैक करता था और इसमें सब्जेक्ट लाइन में लिखा हुआ आता था एंडी आई एम डूइंग माई जॉब, नथिंग पर्सनल, सॉरी। तो इस मैसेज को पढ़कर हर व्यक्ति ये देखता था कि एक लड़की किसी को बोल रही है जिसका नाम एंडी है कि मैं आपसे कोई पर्सनल या सीक्रेट बात नहीं करना चाहती, मेरे लिए सब नॉर्मल है, सॉरी मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। तो हर यूजर ये देखता कि ये एंडी कौन है जिसे ये मैसेज दिया जा रहा है। तो वो जैसे ही इस अटैचमेंट को खोलता और वायरस अपना काम शुरू कर देता। करेक्ट। अगला वायरस
जिसका नाम है स्टॉर्म वार्म। अब ये वायरस जैसे ही हमारे सिस्टम पर आता था, ईमेल के थ्रू आता। इसमें ईमेल पर सब्जेक्ट लाइन पर ये लिखा हुआ आता कि 230 डेड एज स्टॉर्म बैटर्स इन यूरोप। 230 व्यक्ति समुद्री तूफान से यूरोप में मारे गए। तो यूजर्स जैसे ही इस सब्जेक्ट लाइन को पढ़ता और वो बड़ा उत्सुकवश इसके अटैचमेंट को ओपन करता, और यही ये वायरस चाहता। ओपन करते ही ये वायरस अपना काम स्टार्ट करता और सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता। इसी सीरीज़ के अंदर अगला वायरस आता एना कोर्निकोवा। ये एक वायरस का बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। जैसे पहले हर व्यक्ति टेनिस प्लेयर या फिर टेनिस के बारे में जानने के लिए बड़ा उत्सुक रहता था, और इस वर्ड को इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता था, एना कोर्निकोवा। तो अब हैकर्स ने इसी नाम से वायरस को रखा। तो ये जो वायरस है ये सबसे पहले बना जर्मनी में, या डच में, सॉरी, ये डच के अंदर बनाया गया। और डच के अंदर एक 20 साल का एक लड़का जिसका नाम था जैन डी विट, इसने इसे डेवलप किया था। तो उसकी इस एबिलिटी को देखते हुए जो वहाँ के मेयर थे, मेयर ने इस 20 साल के लड़के को समझाया और उसे गाइड किया कि आपका ये नॉलेज गलत काम की जगह अच्छे काम में आप यूज़ करो। और उन्होंने इस लड़के की बड़ी तारीफ़ करी और उनको ये प्रॉमिस किया कि वो जैसे ही अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेगा, डच में उसे बहुत ही अच्छा जॉब गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। तो दैट इज़ अबाउट एना कोर्निकोवा। इसी सीरीज़ के अंदर आता है स्लैमर। अब स्लैमर क्या है? तो ये वायरस जैसे ही हमारे सिस्टम पर आता था तो ये कुछ ही सेकंड में अपने आप को डबल कर लेता था, और 15 मिनट में तो वो इंटरनेट चलाने वाले पूरे सर्वर को इन्फेक्ट करके ख़राब कर देता था। तो ये वायरस इतना डेंजरस था कि इसने अमेरिका की 911 एटीएम सर्विसेज को हाल्ट कर दिया था। और इसी के चलते यूएसए ने अपनी बहुत सारी फ़्लाइटों को कैंसिल किया, क्योंकि उनके सारे सिस्टम इन्फेक्ट हो गए थे, हाल्ट हो गए थे। तो दैट इज़ अबाउट स्लैमर। अब अगला अगर हम देखते हैं तो वो है सेसर एंड नेटस्काई। इस वायरस को जर्मन के अंदर 18 साल का एक लड़का जिसका नाम था स्वेन जेस्चन, स्वेन जेस्चन ने इसे डेवलप किया था। अब ये जो वायरस था ये जैसे ही सिस्टम पर आता तो ये सिस्टम में आईपी एड्रेस को स्कैन करता था, और स्कैन करने के बाद में वायरस को डाउनलोड करने के इंस्ट्रक्शंस देता था, जिससे कि वायरस आसानी से डाउनलोड हो जाता था। जब ये बात गवर्नमेंट को मालूम चली तो उन्होंने इसे अरेस्ट कर लिया, और चूँकि इसकी एज 18 साल से थोड़ी सी कम थी इसीलिए उसे गवर्नमेंट के ऑब्जर्वेशन में रखा गया। तो ये वायरस इस 18 साल के लड़के ने बनाया था। अब इस वायरस का इफ़ेक्ट क्या हुआ? इस वायरस से ताइवान के जितने भी पोस्ट ऑफिस थे वो सब हाल्ट हो गए, और वहाँ का बैंक, फिनिश बैंक, जो बहुत ही फेमस बैंक है, FINNISH, फिनिश बैंक, फिनिश बैंक की 130 ब्रांचेस को इन्होंने, इस वायरस ने शट डाउन कर दिया था। और इसने रेल और फ्लाइट की जितनी भी सर्विसेज थी उनको फोर्सली कैंसिल कर दिया था। दैट इज सेसर एंड नेटस्काई।
इसके बाद अगर हम अगला देखते हैं, वो है स्टक्सनेट। स्टक्सनेट, इस वायरस को यूएसए के गवर्नमेंट के इंजीनियर्स ने डेवलप किया था। वो ईरान के अंदर न्यूक्लियर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना चाहती थी, इसीलिए यूएसए के गवर्नमेंट इंजीनियर्स ने इनको बनाया था। जैसे ही उनका मिशन पूरा हुआ, उन्होंने इस वायरस को कंप्लीट आइसोलेट कर दिया। करेक्ट। तो ये कुछ जानकारी थी वायरस से रिलेटेड, जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कुछ ऐसे प्रिकॉशंस पर कि जिनको फॉलो करके हम अपने सिस्टम को सेफ रख सकते हैं, वायरस फ्री रख सकते हैं। तो कुछ प्रिकॉशंस और इंस्ट्रक्शंस इस प्रकार हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, डू नॉट ब्रोज वेबसाइट्स दैट यू डोंट ट्रस्ट। कभी भी उस वेबसाइट को ब्रोज या ओपन मत करो जिन पर आपको यकीन नहीं है, उसे कभी ब्रोज मत करो। डू नॉट ओपन ईमेल्स फ्रॉम एनीवन यू डोंट रिकॉग्नाइज। उन व्यक्तियों के ईमेल को कभी भी ओपन मत करो जिन्हें आप नहीं जानते हैं। डू नॉट अलाउ पीपल टू यूज़ योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज। और किसी भी व्यक्ति को अपने कंप्यूटर पर मत बैठाओ या अपना कंप्यूटर उसे यूज़ मत करने दो जब तक कि आपके नॉलेज में वो व्यक्ति सही नहीं है। डू नॉट डाउनलोड एंड रन अनरिकॉग्नाइज्ड सॉफ्टवेयर, स्पेशली फाइल्स विद एन .txt एक्सटेंशन। किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड मत करो जिन्हें आप नहीं जानते हैं, और स्पेशली ऐसी फाइलों को जिनका एक्सटेंशन .exe है। और यहाँ पर मैं आपका विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि कभी कभी हम इंटरनेट पर ऐसे मैसेज देखते हैं कि यहाँ पर क्लिक करो और इतने लाख का इनाम जीतो, और कुछ ऐसे ऐड आते हैं। तो इन ऐड पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं और वायरस अपना काम करते हैं और हमारे सिस्टम पर आ जाते हैं और हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हमें ये कुछ सावधानियाँ रखनी है जिससे हमारा सिस्टम स्मूथली और लंबे टाइम तक सेफली चले। करेक्ट। तो ये थी वायरसेस के बारे में जानकारी। मैं उम्मीद करूँगा कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। सो टिल देन, see you in the next class very soon. Till then, bye.